कुछ चार्जेस लगाए गए, उसके बाद अदालतों की तरफ से कुछ सजा याफ्ता लोगों को एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक का प्रोटोकॉल भी दिया गया। अब अदालतों के पीछे ही कुछ लोग छुप के इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, इसमें ताख़ीर करवाना चाहते हैं। जो लोग अदालतों की आड़ लेकर इलेक्शन ताख़ीर करना चाहते हैं, आप उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप उनको आवाम में आने की दावत देते हैं, तो आप अदालतों के बारे में, अदालतों के किरदार के बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, मैंने अपने अभी प्रेस टॉक में भी कहा है कि पहली बात तो ये है कि मैंने कल भी बात की थी कि जस्टिस फायज ईसा साहब ने जो है उन्होंने कहा है कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी का इलेक्शन। हम अब जब उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस ये बात की है तो हम समझते हैं कि वो बात पत्थर पे लकीर और चीफ जस्टिस से कहना बिल्कुल हम कहते हैं कि इलेक्शन जो है जस्टिस फायज ईसा के होते हुए कोई मुलतवी नहीं कर सकता। जहाँ तक हाई कोर्ट का किरदार है, मैंने आपको बताया कि जब हाई कोर्ट को पता है कि जुडिशरी की तरफ से आपने हमें इनकार कर दिया है कि हम जज अब जो है जुडिशल जो है आरोज़ और DROs नहीं दे सकते हैं, तो उसके बाद तो डेफिनेटली सिविलियन ने आना था। और आप कहते हैं वो भी ना हो तो फिर हम कहाँ से मखलूक लेके आएँ, कौन आएंगे आरोज़ और DROs। इसलिए मैं समझता हूँ कि फायज साहब को इस चीज़ को देखना चाहिए कि उनकी मातहत अदालतें हैं, उन्होंने जो कल ये फैसला दिया है उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि एक दिन पहले कल हमारा शेड्यूल आना था, वो शेड्यूल आया जाए। जिस तरीके से आपने बात की है कि जो सियासतदान छुपना चाहते हैं, हम कहते न छुपें। अब वो सवाल पहले करते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब वो कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया। तो अब वो है कि अब वो सवाल पत्नी किससे कर रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया। तो लिहाजा हम कहते हैं कि आवाम में आएँ, ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स छोड़ें, आवाम की अदालत में जाएँ, अपना मंशूर पेश करें, आवाम ने फैसला करना है। आखिर तो अपने आवाम में आना है, आपको ड्राइंग रूम में तो ताशपोशी नहीं होनी, ताशपोशी तो आपकी होनी है आवाम की अदालत में। अगर आवाम आपको एक्सेप्ट करेगी, जिस जमात को भी एक्सेप्ट करेगी, हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए। पाकिस्तान जो है इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी लाडलेपन का, किसी सिलेक्शन का, किसी रिग्ड इलेक्शन का, किसी RTS के बैठने का, किसी RO इलेक्शन का, किसी धुंध का। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में एक तारीख लिखी जाएगी कि जो है 2024 में इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं और इसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कौन लोग हैं जो दहशतगर्दों को लाए हैं कि इंतखाबात में चंद हफ्तों की ताखीर हो सकती है और इसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर आप जब ये कहते हैं कि एक दिन की भी ताखीर आप नहीं कर दें, तो हम किसकी बात को दें? प्रेसिडेंट आपके उन्होंने कभी नहीं कहा। देखिए, हफ्तों की नहीं क्या, 8-10 दिन का है, अपने हफ्तों पे लेगा उसको। देखिए, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने एक निजी टेलीविज़न को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, जब एक सवाल हुआ कि इलेक्शन तो उन्होंने कहा इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, मौसम है, दहशतगर्दी है, वॉट एवर रीज़न्स हैं, किसी न किसी चीज़ के पीछे छुपने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो 8-10 दिन भी इलेक्शन डिले करें, इलेक्शन तो फिर भी होना है। लिहाजा हम कहते हैं, हमारे दो टोक मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि इलेक्शन होने चाहिए, 8 फरवरी को होने चाहिए। और इस मुल्क को जो कि एक एटॉमिक कंट्री है, एटमी मुल्क है, इसको आप एडॉक पे नहीं चला सकते हैं। इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में जो है होना जो है वो लाजमी हो गया है। कौन लेकर आया था दहशतगर्दों को? कोई आप इतने भोले नहीं, आपको पता है कि कौन लेके आया था। जब माजी की हुकूमत थी आपके सूबे में और मेरे सूबे में और मरकज़ में, वही लोग लेके आए थे और वही कह रहे थे कि जो है पुरअमन तरीके से हम उनको ला रहे हैं और हम उन्होंने यहाँ के जेलों से भी उनको रिहा किया, अफ़गानिस्तान के जेलों से भी रिहा किया और बग़ैर किसी के साथ बातचीत के। क्या APS के शोहदा के वालदैन से, बच्चों के वालदैन से उन्होंने इजाज़त ली? क्या उन सियासतदानों से उन्होंने इजाज़त ली जिनके घरों में जो है दहशतगर्दी की वजह से, उनकी वजह से शहीद हुए? चाहे हमारे मीडिया के दोस्त शहीद हुए, चाहे सियासतदान शहीद हुए, चाहे पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद हुए या लीडरशिप शहीद हुई, क्या किसी से इजाज़त ली? किसी से भी इजाज़त ली और उन्होंने कहा जी हमने यहाँ माफ़ी का ऐलान कर दिया और ये पुरअमन रहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि पुरअमन, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए इस मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और अपने हज़ारों लोगों के जानों का नजराना दिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और हम अमन लेके आ गए थे और आपने दोबारा इस मुल्क को जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ बना लिया। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। अच्छा आ जाए।
ये बफर मुझे वापस शॉल भी दो। ये नहीं शॉर्ट नहीं शॉर्ट ठीक है ये। इसको कहते हैं शूल। थैंक यू सो मच। जी जी। सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन किया है जो भी है कि आज उनको ये ऑर्डर्स होने चाहिए कि कल जो शेड्यूल जो है वो उन्होंने जारी करना था इलेक्शन कमीशन ने वो होना चाहिए। अगर रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस जारी हो सकते हैं तो दिन के उजाले में इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो सकता है। ऑफिसेज जो हैं वो रात 12 बजे भी खुल सकते हैं और काम भी हो सकता है जब आपकी इमरजेंसी हो। लिहाजा हमारी इलेक्शन कमीशन से ये अपील होगी और ये मुतालबा होगा कि आप अपनी ड्यूटी जिस तरीके से कर रहे हैं उसको करना चाहिए और आपकी ड्यूटी है कि आप इलेक्शन शेड्यूल दें। आप सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस का इंतज़ार न करें और आप जो है जो चीज़ें मेरे पास एक शेड्यूल हमने एक पुराना निकाला था जिसमें हमने पूरे एक असेसमेंट की थी कि अगर 16 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल आता है तो इसके साथ साथ जो है वो 22 तारीख को जैसे नॉमिनेशन पेपर्स की आती हैं, फिर इसी तरीके से 3 तारीख को जो है वो आखिरी जो है वो डेट होगी उसकी क्या नाम है जो 3 जनवरी को कोई अपीलें वगैरह हों। 10 तारीख को जो है उसी की प्रोसेस में अपीलों के फैसले की वो हो और 11 तारीख को जो है वो आखिरी लिस्ट जो है 11 जनवरी को वो पब्लिसाइज हो कैंडिडेट्स की और 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होगा। ये पूरा प्रोसेस जो 54 to 56 डेज़ का है वो पूरा जो है हमने इस चीज़ को देखा है किस तरीके से हो सकता है। लेकिन ये हम जिस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इलेक्शन किसी सूरत में भी जो है वो मुलतवी हो। मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो PTI है चाहे वो PMLN है, कि आप आएँ, आवाम को फ़ैसला करने दें। आवाम सब कुछ देख रही है, आवाम बड़ी बेदार है और उन्होंने फ़ैसला करना है कि अगला इलेक्शन में हमने किस पार्टी को मैंडेट देना है। इस तरीके से आपने आज देखा होगा एक दोबारा डेर इस्माइल ख़ान में डिवीज़न में जिस तरीके से पिछले दिनों दराबंद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें हमारे फ़ौज के जवान शहीद हुए 22। आज टांग पुलिस लाइन पे भी हमला हुआ, अभी तक उनकी फ़ाइनल क्लियरेंस नहीं हुई, जिसमें हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए, मिलिटेंट्स को भी मारा गया। हमारा दोबारा यही मुतालबा है कि माजी में जिन लोगों ने इन मिलिटेंट्स को यहाँ पर लेके आए, जिनको उन्होंने आबाद किया, जिन लोगों ने कहा कि ये पुरअमन लोग होंगे, तो उनसे आज सवाल किया जाए, उनको कटहरे में लाना चाहिए कि आज मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, चाहे वो फ़ौज के हैं या पुलिस के हैं, मेरे सिविलियन, मेरे मीडिया के दोस्तों का, मेरे सियासतदानों का अगर वो शहीद हो रहे हैं तो उसका खून हम किस से मांगे? उसके खून में कौन मुलविस हैं? क्या वो लोग मुलविस हैं कि जिन्होंने इनको आबाद किया और कहा था कि हम पुरअमन रहेंगे और इनके दफातर यहाँ पे हों? आज वो ये जो काम कर रहे हैं, आज मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जब तक सज़ा जज़ा नहीं होगी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप उसको ठीक कर सकें। उन लोगों को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सज़ा देनी चाहिए, उनको लाना चाहिए कटहरे में,
کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پرامن ہوں گے اور آج وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ہمارے پولیس کے تھانوں پہ، ہماری سرکاری املاک پہ، ہمارے فوجیوں پہ، ہمارے پولیس کے نوجوانوں پہ، ہمارے پولیو ورکرز پہ، ہر جگہ جہاں پر بھی ان کو وہ ملتی ہے کہ وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر جس طریقے سے خراب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی عوام ہماری سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اگر ضرورت پڑی آپریشنز کی یا جس چیز کی بھی، پہلے بھی ہم نے ہمارے دور میں 2008 سے 13 تک جس طریقے سے ہم نے سوات میں آپریشن کروایا، ہم نے ملٹریز کے خلاف آپریشن کرایا، آج پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اور پاکستان کی عوام اپنے فوجیوں کے، اپنے پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جہاں پر بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کا کردار ادا کرے گی پاکستان کے امن کے لیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے، عہدیداروں نے، باقی سیاسی جماعتوں نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس ملک میں امن ہے، اس ملک میں جمہوریت ہو. ان چیزوں کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ قربانی دی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 18 تاریخ کو لاہور پہنچے گے، 19 کو وہ لاہور ہائی کورٹ سے خطاب کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ بلوچستان کے دورے پہ جا رہے ہیں. 18 تاریخ کو وہ تربت کیچ میں جو ہے ورکر کنونشن سے وہاں پر جو ہے وہ خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ابھی اسی طریقے سے جاری ہیں جس طریقے سے ہم نے ورکر کنونشن خیبر پختونخوا میں کیے. ہم اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب 18 آئے گا، ہم جب جائیں گے زرداری صاحب بلوچستان، یا بلاول صاحب جو ہیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین جب جائیں گے لاہور ہائی کورٹ، تو اس وقت تک شیڈول بھی امید ہے کہ آ گیا ہوگا، اور ہم اپنے الیکشن کمپین کے بھی انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں گے. اس وقت جو ہے اس ملک میں ایک اور سب سے بڑا، سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ اور بڑے امپورٹنٹ مسئلہ بنا ہوا ہے، جہاں ایک طرف ہماری نگران حکومت، ہماری سپہ سالار جو ہے وہ گرین انیشیٹو کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے زراعت کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے ہمارا زمیندار اس وقت پاکستان میں رول رہا ہے، اس کو بلیک میں کھاد نہیں مل رہی ہے، چاہے وہ یوریا ہو کھاد ہو یا ڈی اے پی کھاد ہو. بلیک میں آج کل ذخیرہ اندوز دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، ہمارے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارا زمیندار، ہمارا کسان تباہ ہو رہا ہے. میری اس فورم سے یہ اپیل ہوگی اپنی حکومت سے، نگراں حکومت سے، کہ اس کے اوپر ایکشن لیں. جس طریقے سے ایکشن لیا گیا بلوچستان میں یا بارڈرز پہ اسمگلنگ کے حوالے سے، اسی حوالے سے اگر ان ذخیرہ اندوزوں نے، جنہوں نے اس وقت ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری زراعت، اس کو تباہ کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. جو آج ہمارے زمیندار، آج ہمارے کسان رول رہے ہیں کھاد کی وجہ سے، ان کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے بمپر کراپ کیسے ہوگا؟ ہم کیسے بولیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا زرعی ملک ہے، ہماری بیک بون ہے. لہٰذا جب تک یہ چیز حل نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے فی الفور جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. باقی چیزیں بھی ہیں. میں یہاں پر جو ہے پلوشہ عباسی صاحبہ کو اپنے پارٹی میں، اپنے قافلے میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں. ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہی ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو اپنے اس قافلے میں ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی جو ایکسپیرینس ہے، ان کا جو تجربہ ہے پولیٹکس میں، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی مستفید ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اپنے خاندان میں ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے خاص کر پی ٹی آئی میں میڈیا کو ہینڈل کیا ہے یا باقی فیلڈز میں انہوں نے ہینڈل کیا، انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو انکلوژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان کا اندراج ہے. میں ان کو اپنی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. کس کو کس سوال ہے؟ شامل کرا لیا نا میں نے ابھی آپ کے سامنے. نہیں میں نے ویسی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی. آج ہی میرے ساتھ آج فرسٹ پریس کانفرنس. بڑا اہم کردار رہا ہے